मार्सुपियल्स के कंगारू परिवार अपने बच्चों के लिए थैली वाले जानवर में 50 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अनुमानित जीवन काल अलग अलग है। कुछ बहुत ही कम दिखाई देते हैं, इसलिए यह जानना कठिन है कि वे कितने समय तक जीवित रहते हैं। लाल, पूर्वी ग्रे और पश्चिमी ग्रे कंगारू अधिक आम हैं और इनका जीवन काल बेहतर है। विशाल लाल 7 फीट तक लंबे लाल कंगारू दुनिया के सबसे बड़े मार्सुपियल्स हैं और आम तौर पर अन्य कंगारुओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जंगल में 22 साल तक और कैद में 16 साल तक। लाल कंगारू अधिकतर ऑस्ट्रेलिया के मध्य मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। पूर्वी ग्रे 5 या 6 फीट लंबे। पूर्वी ग्रे कंगारू लाल कंगारू की तुलना में थोड़े छोटे और भारी होते हैं। पूर्वी कंगारू ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर रहते हैं और जंगल में 8 से 12 साल और कैद में 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। पश्चिमी ग्रे कंगारू 9 से 13 वर्ष के बीच जीवित रहते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करते हैं। वे पूर्वी ग्रे कंगारुओं की तुलना में छोटे, पतले और हल्के वजन वाले होते हैं। कंगारू अपनी उछलकूद और अच्छे कारणों से जाने जाते हैं। वे एक छलांग में 25 से 30 फीट की दूरी तक छलांग लगा सकते हैं या 10 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वे आम तौर पर लगभग 12 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, लेकिन थोड़े समय में उनकी गति 35 मील प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। कोआला को कभी-कभी गलत तरीके से कोआला भालू कहा जाता है। कोआला भालू नहीं हैं, वे थैलीदार स्तनधारियों के समूह से संबंधित हैं, जिन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है, जिनमें से कई कोआला की तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक हैं। इसका निकटतम जीवित रिश्तेदार वॉम्बैट है, लेकिन कोआला के अन्य रिश्तेदारों में कंगारू वालबीज और ओपोसम्स शामिल हैं। वोम्ब्रेट बड़े और मजबूत होते हैं और विशाल गिनी सुअरों के समान दिखते हैं। सामान्य वॉम्बैट, दक्षिणी बालों वाली नाक वाला वॉम्बैट और लगभग विलुप्त हो चुकी उत्तरी बालों वाली नाक वाली वॉम्बैट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली 3 अलग अलग प्रजातियां हैं। अपने बच्चों को अपनी थैलियों में रखकर चूसते हैं। शिशु लगभग 2 वर्षों तक मां के भूमिगत बिल में रहते हैं। कंगारू अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपनी थैली के अंदर थन से चूसते हैं। बेबी कंगारू, जिन्हें जॉय कहा जाता है, जब वे पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं और 11 महीने के होने तक थैली में ही रहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी ग्रे कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक हैं। कंगारू बहुत बड़े, शक्तिशाली पिछले पैरों पर छलांग लगाकर घूमते हैं। कंगारुओं के बहुत छोटे चचेरे भाई वालबीज ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं। वालबाई की प्रत्येक प्रजाति का नाम उसके निवास स्थान के आधार पर रखा गया है। इनमें ब्रश, झाड़ी और चट्टानी दीवारें शामिल हैं। खरगोश जैसी शक्ल और व्यवहार के कारण इसे हरे वालाबी नाम दिया गया है। व्हिपटेल वालाबी का नाम इसकी लंबी, पतली पूंछ के कारण रखा गया है। लाल गर्दन वाली दीवारबी का नाम उसकी गर्दन के पीछे लाल रंग के फर के कारण रखा गया है। अपने चचेरे भाइयों की तरह वालबीज के पिछले पैर शक्तिशाली होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र मार्सुपियल स्थानीय कमारी वाला वर्जीनिया ओपोसम एक रात्रिचर सर्वाहारी है, जो अपना घर पेड़ों पर भी उतना ही आराम से बनाता है जितना कि वह जमीन पर बनाता है। ओपोसम्स अक्सर पेड़ के अंगों से उनकी पूंछ के सहारे लटकते हैं।
ओपोसम्स अपने बच्चों को अपनी थैलियों में रखकर चूसते हैं। अपनी मां की थैली छोड़ने के बाद वे कुछ महीनों तक दूध पिलाते रहते हैं, इसलिए वे उसके करीब रहते हैं। वालबीज कंगारू सिर और शरीर की लंबाई 45 से 105 सेंटीमीटर और पूंछ की लंबाई 33 से 75 सेंटीमीटर होती है। बौना वालबीज सभी ज्ञात मैक्रोपॉड प्रजातियों में सबसे छोटा 46 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन 1.6 किलोग्राम होता है। लुम्होल्ट्स के ट्री कंगारू से लेकर शरीर और सिर की लंबाई 48 से 65 सेंटीमीटर, पूंछ 60 से 74 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 7.2 किलोग्राम 16 पाउंड और महिलाओं के लिए 5.9 किलोग्राम 13 पाउंड का वजन। भूरे ट्री कंगारू के लिए लंबाई 75 से 90 सेंटीमीटर, 30 से 35 इंच और वजन 8 से 15 किलोग्राम 18 से 33 पाउंड है। ब्लैक वालारू 2 प्रजातियों में से छोटी, जिसकी पूंछ की लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर और वजन पुरुषों के लिए 19 से 22 किलोग्राम 41.8 से 48.5 पाउंड और महिलाओं के लिए 13 किलोग्राम 28.6 पाउंड होता है। कंगारू एक बड़ा नर 2 मीटर 6 फीट 7 इंच लंबा और 90 किलोग्राम 200 पाउंड वजन का हो सकता है। कंगारुओं के पिछले पैर बड़े, शक्तिशाली होते हैं। छलांग लगाने के लिए अनुकूलित बड़े पैर, संतुलन के लिए लंबी मांसल पूंछ और छोटा सिर होता है। अधिकांश मार्सुपियल्स की तरह मादा कंगारुओं में मार्सुपियम नामक एक थैली होती है, जिसमें जॉय प्रसवोत्तर विकास पूरा करते हैं। बड़े कंगारुओं ने छोटे मैक्रोपोड्स की तुलना में देहाती कृषि के लिए भूमि की सफाई और मनुष्यों द्वारा ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य में लाए गए आवास परिवर्तनों को बेहतर ढंग से अनुकूलित किया है। कई छोटी प्रजातियां दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं, जबकि कंगारू अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में हैं।